नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो पे मैं आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 34 इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे उन सभी के सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। इस क्वेश्चन पेपर पे टोटल 20 क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं पूरे डिटेल से देने की कोशिश करूंगा, लेकिन वीडियो की जो लंबाई होती है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है, इस कारण से थोड़े से स्पीड के साथ चलेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये था, ए किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर समान कार्य को पूरा करते हैं तो संयुक्त मजदूरी के रूप में 200 रुपये प्राप्त करते हैं। तो बी की मजदूरी बतानी है, तो क्या करेंगे कि ए और बी, इसमें ए जो है वो कितने 8 दिनों में और बी 12 दिनों में। ये अगर 8 और ये 12 हो गया तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 12 दूनी 24, ये आपका एलसीएम निकल जाएगा। बी जो है वो 2 काम प्रतिदिन करता है और ए कितना 3 काम प्रतिदिन करता है। दोनों की संयुक्त एक दिन का काम 5 काम हो जाएगा, 3 और 2 5, तो 24/5 इतने दिनों में वो काम खत्म हो जाएगा। अब यदि इतने दिनों तक काम करते हैं, ये क्या निकला है, डी निकला है, डेज। इतने दिनों में बी के द्वारा कुल कितना काम किया गया, तो एक दिन में 2 काम, तो 24/5 दिनों में कितना काम, तो गुणा 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 48/5 काम। चूंकि टोटल काम 24 था, 24 काम के लिए हमको कितना मिल रहा था 200 रुपए। तो जब 200 रुपए 24 काम के लिए, तो एक काम के लिए 200/24 हो जाएगा। तो 48/5 काम के लिए बी के द्वारा कितना काम किया गया है 48/5 काम। तो इसके लिए अगर निकाले तो ये क्या हो जाएगा 200/24। अब इसको अगर सॉल्व करें तो बी का दैनिक मजदूरी निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 24 एकम 24 दूनी 48, 2 दूनी 400, 400/5, तो ये हो जाएगा 80 रुपए। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, एक मोटर यात्री ने 2 शहरों जो 65 किलोमीटर की दूरी पर है के बीच 2 घंटे 10 मिनट की यात्रा की। मीटर प्रति मिनट पे इसकी गति बताएं। तो कितना बोला गया है कि 2 शहर है, या ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 65 किलोमीटर दिया गया है और इसके बाद बोला गया है कि इसको 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे और 10 मिनट। तो अगर ये घंटा को मैं मिनट पे चेंज करूं तो 6 दूनी 12, 120 मिनट हो गया, धन 10 मिनट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 130 मिनट। 130 मिनट पे वो 65 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अगर मैं चाल निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 65 किलोमीटर हो जाएगा, बटे समय कितना लगा 130 मिनट लगा। तो इसकी जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 13 दाहम और 13 पंचे 65, 5 किलोमीटर प्रति 10 मिनट, या फिर 1 मिनट के लिए निकाले तो ये 0.5 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है, मीटर पर मिनट पे पूछा है। तो इसको अगर मैं मीटर पे चेंज करूं तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो ये 5 किलोमीटर बराबर 5000 हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा। ये क्या है मिनट पे है, ये क्या हो गया मीटर पे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 500 मीटर प्रति मिनट। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्टार है और यहां पे क्या है अर्थ है, तो दोनों के बीच की दूरी आपको बताई गई है 8.1 × 10⁻³ किलोमीटर। ये आपकी डिस्टेंस हो गई। और यहाँ पे बोला गया है कि प्रकाश की चाल जो स्टार से लेकर के अर्थ तक जा रही है, उस प्रकाश की चाल कितनी है 3.0 × 10⁵ इतने किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। अब हमको क्या करना है कि इसमें डिस्टेंस टाइम बतानी है कि कितने समय में ये जो स्टार से जो लाइट है वो अर्थ पे पहुंचेगी। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम निकालना है तो टाइम को इधर कर देंगे, स्पीड को नीचे ले आएंगे, तो टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दिया गया है 8.1 किलोमीटर, तो 8.1 × 10⁻³ ये किलोमीटर पे है, और अपॉन पे आ जाएगा 3.0 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे सेकंड मात्रक है इसलिए सेकंड पे आंसर आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मात्रक आपका सेकंड। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 81/30 लिख सकता हूं। ये दशमलव को अगर मैं इधर खिसकाया तो ये वाला भी इधर खिसकेगा, और यहाँ पे अगर देखें तो ये 5 है और ये 3 है,
चूंकि बटे पे रहता है तो जो घात रहता है वो कट जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। तो 3 पे से 5 घटेगा तो -2, तो 10 के घात ऋण 2। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 3 दाहम 10 और ये 3 दूने 3 सत्ते अर्थात 27/10। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 2.7 गुणा 10 के घात ऋण 2, ये क्या हो जाएगा सेकंड। तो सेकंड पे आपका आंसर आएगा। तो इतने सेकंड लगेंगे ये प्रकाश को स्टार से लेके अर्थ तक आने में। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया था, 180 मीटर लंबी ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय होगा। तो यहाँ पे से एक ट्रेन है जो इधर चल रही है और एक व्यक्ति भी है जो इधर ही चल रहा है। इसकी जो गति है वो 42 है, इसकी गति 6 है और इसकी जो लंबाई है ट्रेन की वो 180 मीटर में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। चूंकि सेम दिशा में है तो सेम दिशा में होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये 42 में 6 गया तो आपका 36 किलोमीटर पर एच, ये क्या हो गया स्पीड, इक्वल पे आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 180 मीटर और अपॉन टाइम आएगा तो ये टाइम को ही हमको निकालना है। चूंकि यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड पे चेंज हो जाएगा। तो ये मात्रा का अगर मैं चेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने 5/18 का गुणा कर दिया। अब क्या होगा कि 18 एकम 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति 1 सेकंड ये होगा, इक्वल पे हो जाएगा 180 मीटर अपॉन टाइम। तो ये मीटर से मीटर कटा, 10 का यहाँ पे 18 बार में जाएगा, 0 0 कट के। तो यहाँ पे t को अगर मैं इधर लाऊं तो t इक्वल आ जाएगा आपका 18 सेकेंड। तो ये आपका आंसर रहेगा, वो 18 सेकेंड पे ये व्यक्ति को पार कर लेगी। इसके बाद पाइप और टंकी से संबंधित एक क्वेश्चन था जिसमें a और b एक टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं, a और b, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30, दोनों का एलसीएम निकाले तो 60 एलसीएम आ गया, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, अर्थात ए जो है वो 3 लीटर भरता है, बी जो है वो 2 लीटर भरता है और दोनों के जो क्षमता है उस हिसाब से 60 लीटर की टंकी जो होती है वो भरी जाती है। तो यहाँ पे से क्या पूछा गया है कि यदि दोनों पाइप एक साथ उपयोग किया जाता है तो भरने में कितना समय लगेगा। तो दोनों जब एक साथ हो तो 3 और 2 5, तो 60 को भरने में 5 की क्षमता से कितना समय लगेगा, 5 12 ये हो जाएगा 12 मिनट, क्योंकि ये क्या है, ये भी मिनट पे है, ये भी मिनट पे है, तो आपका जो आंसर आएगा वो मिनट पे आएगा, तो 12 मिनट लगेंगे। इसके बाद इसी में अगला क्वेश्चन था, एक निश्चित कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी जो है वो ए से 60% अधिक कुशल है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि जो ए है और जो बी है, अगर ए किसी कार्य को 100 में करता है, 100% उसकी क्षमता है, तो बी जो है वो 160 की क्षमता से करता है, 60% अधिक है तो 160 हो जाएगा। इसको अगर कटा ले तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। अब इसके बाद बोला गया है कि ए जो है वो 12 दिनों में कर सकता है। यहां पे से देखें तो ये अगर दैनिक कार्य माने तो ए जो है वो एक दिन में 5 काम करता है, बी जो है वो 8 काम करता है, क्योंकि ये क्षमता ही है तो इसको क्षमता को एक दिन की क्षमता मान लेते हैं। तो 5 और 8 तो ये हो जाएगा एक एक दिन का काम। चूंकि ए जो है वो 12 दिनों में करता है तो 12 दिन में 5 काम की क्षमता से तो टोटल काम कितना, 60 काम करता है। तो यहाँ पे टोटल काम आपको निकल गया कि 60 काम जो है वो टोटल काम है। अब पूछा गया कि बी उसी कार्य को कितना दिन लेगा, तो टोटल 60 काम है, 8 की क्षमता से काम करना है, तो 60/8 अगर कर दे तो ये बी का दिन निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8 सत्ते 56/4, 7 सही 4/8, तो ये हो जाएगा 7 सही 1/2, तो 7.5 दिन पे बी द्वारा यह कार्य को किया जाएगा। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन था, 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग फॉर्मूला पे लिखें या समीकरण बनाएं तो 2 मैन, ठीक है, और 3 बॉयज, ये क्या हो जाएगा 3 बॉयज, दोनों साथ मिलके 8 दिनों में, कितने 8 दिनों में, तो ये हो जाएगा क्षमता गुणा दिन बराबर कार्य हो जाएगा, तो एक कार्य को पूरा करते हैं। उसी तरीके से दूसरा समीकरण बन जाएगा 3 मैन और 2 बॉयज किसी कार्य को कितने ये 8 दिनों में करते हैं,
ये वाला आपका 10 आ जाएगा, 10 दिन बोला है, और ये 8 दिनों पे एक कार्य को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे एक एक कार्य जो सेम कार्य है तो दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मैन प्लस 3 बॉयज इंटू 10 हो जाएगा, इक्वल पे आ जाएगा 3 मैन प्लस 2 बॉयज इंटू आ जाएगा आपका 8। अब अगर गुणा कर दें और उसके बाद मैन वाले को एक साइड, बॉयज वाले को एक साइड करें, तो ये क्या हो जाएगा 20 मैन माइनस पे हो जाएगा 8 तिया 24 मैन, इक्वल पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 बॉयज, ये इधर था इधर गया, जब पक्षांतर किए तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 8 दूनी 16, तो प्लस में 16 बॉयज। तो यहाँ पे आपका आ गया -4 मैन इक्वल पे माइनस ये हो जाएगा 14 बॉयज। तो मैन अपॉन अगर बॉयज निकाले तो ये हो जाएगा -7/-2, तो माइनस माइनस कटा 7/2। तो मैन की जो क्षमता हो गई वो 7 हो गई और बॉयज की क्षमता 2। अब अगर यहीं पे पूछा गया है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 आदमी और एक लड़का उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 2 मैन और 1 बॉयज उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा D दिनों में कार्य किए, तब ये इक्वल होगा उसी काम के बराबर। तो इसमें से किसी भी एक समीकरण को यहां पे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 मैन प्लस 2 बॉयज इंटू 8, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैन और बॉयज में 7 और 2 रख देते हैं, तो ये 7 दूनी 14 और यहाँ पे 2, 14 2 16, तो ये हो जाएगा 16D बराबर, यहाँ पे 7 तिया 21 और ये 2 दूनी 4, 21 और 4 25 गुणा 8, 25 चौक 100 होता है, तो 8 बार में क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो D का वैल्यू आया 200/16। तो अगर इसको घटाए 4 चौक 16, 4 पंचे सूनम, और ये 2 बार में कटेगा तो ये आ जाएगा 25, और D बराबर 25/2 अर्थात 12.5 या 12 सही 1/2। तो 12.5 दिन पे यह कार्य पूरा होगा। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोहरे में गाड़ी चला रही एक गाड़ी उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को पार कर गई। तो मान लेते हैं ये एक गाड़ी है और ये एक व्यक्ति है। ये जो व्यक्ति की चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और ये गाड़ी जो है इसकी गति आपको बतानी है। तो मान लेते हैं x है। अब इसके बाद बोला गया है कि वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है। जब ये गाड़ी यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये गाड़ी आगे बढ़ गई इससे, तो ये जो दूरी है वो यहां से यहां तक पहुंचने, मान लेते हैं कि वो व्यक्ति यहां पे खड़ा है और यहां तक गाड़ी को देख रहा है, तो ये जो दूरी दिया गया है तो इसको बोला है कि वो 100 मीटर है, और अगर इसी को समय में बोला गया तो ये 4 मिनट तक देख सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि 100 मीटर तक देख सकता है, 4 मिनट में वो देख सकता है। तो दोनों आपस में इक्वल है, चूंकि 4 मिनट पे हो गया, 100 मीटर पे हो गया, तो 4 मिनट पे ये दोनों की चाल कितनी हो जाएगी 100 मीटर पे हो जाएगी। अब यहां पे एक समझने वाली बात है कि 4 मिनट पे 100 मीटर है, तो 1 मिनट पे कितना हो जाएगा, ये 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये एक समीकरण बन गया। अब यहां पे समझने वाली बात ये थी कि ये जो व्यक्ति है वो भी 3 की चाल से चल रहा है और ये x की चाल से चल रहा है, तो दोनों समान दिशा में है, तो सापेक्ष चाल अगर निकाले तो क्या हो जाएगा x - 3, ये आपका किलोमीटर पर h पे आएगा। ठीक है, ये सापेक्ष चाल से चल रहा है, x - 3 सापेक्ष चाल से चलते हुए वो 1 मिनट में 25 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो इसको अगर मैं घंटे में चेंज करूं तो 1 मिनट पे 25 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 25 गुणा 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 60 मिनट निकालना है 1 घंटे पे, तो इतने मीटर की दूरी तय करते हैं। अब मीटर को अगर मैं किलोमीटर पे चेंज करूं, क्योंकि यहां पे क्या है किलोमीटर है, तो अगर इसको मैं किलोमीटर पे चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा 1000 का डिवाइड करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पे डिवाइड हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 0 से 0 कटा, 25 एकम 25 चौक 6/4, तो ये 2 तिया 2 दूनी, तो यहां पे आया आपका x - 3 इक्वल पे आ जाएगा ये 3/2, ये हो जाएगा किलोमीटर पे, ये हो जाएगा किलोमीटर पे अपॉन प्रति घंटा, तो ये आएगा h। ठीक है, अब ये 2 का गुणा इधर किए, उसके बाद इसको पक्षांतर करेंगे, तो ये 2x ऋण 6 बराबर की 3, तो ये x का वैल्यू आ जाएगा 6 3 9
1/2, अर्थात 4 सही 1/2। तो ये क्या आया है, 4 सही 1/2 की चाल से ये x चल रहा है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये आदमी चल रहा है, तो वो 100 मीटर तक 4 मिनट में देख पाता है। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, स्टॉपेज को छोड़कर बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस क्वेश्चन में अगर समझे तो ये क्या हो जाएगा कि एक बस यहाँ पे है, इसको यहाँ तक पहुँचना है, वो 1 घंटे का डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है तो 64 किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेता है। तो 1 घंटे पे वो कितना करता है, 64 किलोमीटर ट्रैवल करता है। अब अगर बोला गया कि वो स्टॉपेज पे रुके तो वो 48 किलोमीटर ही तय कर पाता है। तो मान लेते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो समय है, समय 1 घंटे की जगह वो 20 मिनट यहाँ पे स्टॉप किया और 40 मिनट तक वो चला है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी चाल परिवर्तित नहीं हुई है, वो 20 मिनट तक रुका था वहाँ पे और 40 मिनट ही चला है, और इस 40 मिनट में वो अपने नियत चाल से चला, 64 की चाल से। तब ये 64 की चाल से जब चला तो 40 मिनट में जितनी दूरी तय करता है वो उसके 1 घंटे की चाल हो जाती है, क्योंकि वो 20 मिनट पहले ही व्यर्थ कर चुका है। जो 20 मिनट वो स्टॉपेज पे रुका था, उस 20 मिनट को भी अगर ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 20 मिनट पे वो 0 किलोमीटर चला और 40 मिनट में वो 64 की चाल से जितनी किलोमीटर चला वो उसकी टोटल चाल निकल जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वो अगर बिना रुके चले तो 64 और रुक के चले तो वो 48 किलोमीटर चलता है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो ज्यादा वाला चाल दिया गया है वो 64, उस पे कम वाले चाल को घटा देंगे तो ये 48 हो गया, बटे पे उसका मेन चाल को रखेंगे। ये क्या है, 64 है, तो 64 को मेन चाल को रखेंगे और यहाँ पे क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा पे है। चूंकि यहाँ पे हमें मिनट पे आंसर चाहिए तो मिनट पे आंसर लाने के लिए 60 का गुणा करेंगे। ये वाला आप लास्ट में भी कर सकते हैं घंटे पे लाने के बाद। तो अभी अगर हम लोग कर दे तो ये हो जाएगा, 4 से अगर कटाए तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, और ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और इसके बाद यहाँ पे आया तो ये आएगा 16, तो 16 बटे 16 गुणा 15, तो 16 आपस में कटा, 15 आपका क्या आया, मिनट पे आया। तो 15 मिनट वो स्टॉपेज पे रुकता है और 45 मिनट तक वो 64 किलोमीटर की गति से चलता है। तो मिनट को अगर हम लोग 60 पे चेंज करें तो ये हो जाएगा, और अगर इसको मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 16 तिया 48। तो यही आपका आंसर आ रहा था, 48 किलोमीटर पर एच। तो ये आपका आंसर आया। तो इसका मतलब क्या है कि 15 मिनट तक वो स्टॉपेज पे रुकता है, 45 मिनट तक वो 64 की चाल से चलता है, तब वो 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्मिता जो है वो 6 घंटे काम करती है, काजल अपने ऑफिस में 7 घंटे 30 मिनट काम करती है, तो उसके घंटों का अनुपात बताना है। तो करना कुछ नहीं था, 6 घंटे और 7 घंटे और 30 मिनट, 30 मिनट को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, आधा घंटा। तो ये हो जाएगा, दोनों का आपको अनुपात बताना था। तो ये हुआ 7 दूनी 14 और 1 15, तो 6 अनुपात 15/2। अगर 2 को इधर पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा 12 अनुपात 15, और इसको अगर 3 से कटाए तो 3 चौक 12 अनुपात 5, तो 4 अनुपात 5 इनके घंटों का अनुपात आएगा। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोला है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है वो बी को 28 मीटर या 7 सेकंड की गति से क्या करता है, हरा देता है। तो पूरे दौड़ में ए का समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से रेस स्टार्ट है, यहाँ पे रेस खत्म है, जो 1000 मीटर की दौड़ है। अब बोला गया है कि ये जब ए अपनी चाल से चलता है तो ए पूरा यहाँ तक पहुँच जाता है, और बी अगर अपनी चाल से चले तो वो यहाँ तक ही पहुँचता है। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है यहाँ तक का, ये वाला और ये वाला, ये 28 मीटर के बराबर है या फिर 7 सेकेंड के बराबर है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बनाया, उसी तरीके से बनेगा कि 7 सेकेंड में 28 मीटर चलता है, तो 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा इसकी चाल, ये 7 चौक 28, 4 मीटर इसकी चाल हो गई 1 सेकेंड पे। अब यहाँ पे बोला गया है ये 1 सेकेंड पे 4 मीटर चलता है, अर्थात 4 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी चाल है, बी की चाल है, क्योंकि ये बी तो हारा है ना ए से, तब ये बी की चाल हो गई।
अब बोला गया कि 7 सेकंड कम लेता है, तो 4 मीटर की चाल से 1000 मीटर को बी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो 1000 मीटर है बटे 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चला, तो इसको टोटल समय लगा आपका 250। ठीक है, तो 250 सेकंड किसको लगे हैं, बी को लगे हैं। चूंकि 7 सेकंड से बी हारता है, अर्थात जब 250 सेकंड पे बी पहुंच जाता है उससे 7 सेकंड पहले ए पहुंच चुका है, तो यहां पे 7 सेकंड पहले अर्थात 243 सेकंड पे क्या हो गया है, ए जो है वो अपनी जो गति है मतलब जो रेस है उसको पूरा कर चुका है। तो ए का ही आपको समय बताना था, तो यहाँ पे किसका समय बताना था, ए का। तो ए का समय जब बताना है तो 243 सेकंड आपका आंसर रहेगा। इसी को अगर मिनट पे चेंज कर दे तो 6 चौक 24 होता है, अर्थात 4 मिनट हो गए, 60 चौक 240 हो गए, 4 मिनट और 3 सेकंड। इतने समय पे ए ने अपना जो रेस है 1000 मीटर का उसको वो पूरा कर लिया। और बी को अगर समय पूछा गया तो यहीं पे 250 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मिनट 10 सेकंड। तो अगर बी के लिए पूछा तो 4 मिनट 10 सेकंड, ए के लिए पूछा तो 4 मिनट 3 सेकंड। ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की पार्क की सीमा पर दौड़ता है तो साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला गया है कि 3:2 पे है, तो ये एक पार्क मान लेते हैं, इस पे ये 3 है ये 2 है, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब बोला गया है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो ये मान लेते हैं ये 3x है, ये भी 3x है, 2x है और ये 2x है। क्यों माने, क्योंकि ये अनुपात पे था। अब टोटल अगर मैं लंबाई निकाल लूँ तो 3 3 6 2 2 4 6 4 10 10x की दूरी को वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने मिनट पे, 8 मिनट पे, तो ये हो जाएगा 8 मिनट दूरी बटा समय बराबर कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर h। चूंकि ये मिनट पे था तो मिनट को हम लोग घंटे पे चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बटे 60 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मिनट पे चेंज हो जाएगा। ये 60 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं क्योंकि ये बटे में है तो पलट जाएगा, तो ये 60 क्या हो जाएगा ऊपर में गुणा, तो यहाँ पे गुणा 60। अब ये 12 से अगर कटा है 12 पंचे 60 60, अब ये 5 का गुणा इससे तो ये 50 x बराबर 8 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 बटे ये 8 बटे 50, तो ये x का वैल्यू निकला। ये क्या है आपका, ये मिनट पे सॉरी ये किलोमीटर पे निकला है। ठीक है, अगर हम लोग इसी को क्या करें कि मीटर पे चेंज करें तो मीटर पे चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा 1000 का गुणा होगा, और यहाँ पे पूछा गया है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 3x इसका लंबाई है, 2x इसका चौड़ाई है, तो हमको क्या निकला कि 3x गुणा 2x अगर कर दे तो इसका एरिया निकल जाएगा, और इसी पे x का जगह वैल्यू रखना है, तो a बराबर 3 गुणा 2 गुणा x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x का 2 बार गुणा, तो 8 बटे 50 गुणा 8 बटे 50 ये हो जाएगा। जो भी आएगा वो किलोमीटर पर स्क्वायर इसका ये आएगा, या फिर इसी को अगर चेंज कर दे तो 1000 का 2 बार गुणा हो जाएगा, तो गुणा 1 1 2 3 गुणा 1000 दोबारा से। ठीक है, अब अगर 50 से इसको कटाए तो 50 दूनी सुनम सुनम 50 दूनी सुनम सुनम। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64 और 3 दूनी 6 64 गुणा 6 गुणा 2 दूनी 4 और 4 बार 0। अब इसको अगर करें तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 6 छक्का 36 37 38 गुणा 4 गुणा कितना हो जाएगा 10,000, और इस पे अगर गुणा करें तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 4 अट्ठे 32 और 1 33 4 तिया 12 13 14 15 15 36 और 4 बार 0, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर रहेगा। या फिर ये वर्ग मीटर पे अगर चेंज करें तो 15 36 00 आएगा। ठीक है, ये तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोला है 180 मीटर लंबी ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाले व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमने ऊपर में ही बनाया है,
तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 18 सेकेंड। थोड़ी देर पहले हमने 44वां नंबर के क्वेश्चन पे बनाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी से 2 गुना क्षमता में काम करने वाला है, तो दोनों मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। तो मान लेते हैं कि ए और बी दोनों की क्षमताओं का अनुपात अगर देखें तो ए जो है वो बी से 2 गुना है, तो बी अगर 1 है तो ए क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे दोनों मिलकर बोला गया है, तो दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, 3 काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये टोटल काम निकल गया, चूंकि एक दिन में 3 काम, तो 18 दिन पे 18 तिया 54 इतना काम होगा। अब उसके बाद बोला गया है कि ए अकेला उस काम को, तो ए अकेला एक दिन पे 2 काम, तो इसी को 2 काम की क्षमता से कितना दिन में करेगा, तो ये हो गया 2 एकम 2 निया 9 तिया 27, तो 27 दिनों पे ए द्वारा यह काम को किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए एक निश्चित कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी जो है वो ए से 60% अधिक कुशल है। तो क्या बोला गया है कि ए बी मतलब जो बी है वो ए से 60% अधिक है, तो ए अपॉन बी अगर करे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 160 और इसका हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसको अगर करें तो ये हो जाएगा 5/8, ये हो गया इनकी क्षमता का अनुपात। ए जो है वो 12 दिनों में कर सकता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी एक बार और बनाया है शायद थोड़े देर पहले, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 7.5, तो 7.5 दिन आएगा। कैसे बनाए थे, ये ए जो है वो 5 दिनों में करता है, 5 काम करता है, और बी जो है वो 8 काम करता है प्रतिदिन। तो 12 दिनों पे ए द्वारा काम 12 गुणा 5 टोटल काम हो गए, और ये 8 की क्षमता से इसको पूरा करना है, तो 8, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 7 से ही 1/2, तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदमी किसी काम का 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक आदमी जो है वो 5/8 काम, तो 5/8 काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। तो ये 8 को अगर इधर लेके गए, 5 को नीचे लेके आए, तो ये क्या हो जाएगा, एक काम, यहाँ पे 1 बचा, तो एक काम, ये क्या है काम है 5/8 काम, तो एक काम बचेगा यहाँ पे, बराबर ये 10 गुणा 8/5 ये हो जाएगा, और ये 5 एकम 5 दूनी, तो एक काम जो है वो आदमी 16 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, 16 डेज पे। अब इसके बाद बोला गया है कि उसे कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेंगे। तो कार्य को समाप्त करना है, चूंकि यहाँ पे 5 काम, 8 टोटल काम था, 5 काम हो चुका है, तो 3/8 काम बचे हैं, एक काम को 16 दिन पे, तो 3 काम को कितना दिन पे करेगा, तो यहाँ पे 3/8 गुणा 16, 8 एकम 8 दूनी 3 दूनी 6, तो 6 दिन में जो शेष काम बचा है 3/8 काम, उसको वो पूरा कर लेगा, तो ये 6 आपका आंसर रहेगा। इसके बाद बोला है 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, और यदि 20 आदमी उस काम को पूरा करें तो कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो मतलब 20 दिनों में उस काम को पूरा करने में कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि MDH अपॉन W इक्वल पे हो जाएगा MDH अपॉन W। ये क्या होता है, M1D1H1 अपॉन W1, M1D1H1 ये क्या हो जाएगा 2 पे हो जाएगा, ठीक है, M2D2H2 अपॉन W2, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैन डे आवर वर्क, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग रखें तो 30 आदमी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 16 दिनों में करते हैं, तो 16 दिनों में कितना, एक काम को पूरा करते हैं, तो उसी एक काम को पूरा करने में कितने, 20 आदमी को, मतलब 20 दिनों में ना, तो कितने आदमी लगेंगे, तो ये M आदमी को 20 दिनों में उसी काम को पूरा करने में कितने मतलब आदमी लगेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करें तो M का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से 0 कटा, ये 16, 2 एकम 2 अट्ठे 8 तिया 24, तो 24 आदमी लगेंगे इस काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए, तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, X आदमी प्रतिदिन X घंटे काम करते हुए किसी कार्य को X इकाई कार्य को X दिनों में करते हैं। तो इसी में अगर रखें X आदमी X दिन तक X घंटे प्रतिदिन काम करते हुए X काम को पूरा करते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो सेम काम को ये कितने, Y आदमी Y दिन तक काम करते हुए कितने, Y घंटे में, ठीक है, Y घंटे प्रतिदिन काम करते हुए Y काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो ये क्या निकालना है, इसको वर्क को निकालना है यहाँ पे,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि y दिनों में कार्य की कितनी इकाइयां पूरा कर लेंगी। तो यहाँ पे w ही निकालना रहेगा, आपको W2 को निकालना है। तो ये वर्क 2 को अगर यहाँ पे मैं इधर पक्षांतर करूं तो ये क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल पे ये हो जाएगा y क्यूब, और यहाँ से x कटा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो ये w का वैल्यू कितना आया, y क्यूब अपॉन x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर रहेगा। के बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो पाइप एक टंकी को 14 और 16 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ खोला जाता है और उसके बाद टंकी को भरने में 32 मिनट अधिक लगते हैं क्योंकि उसमें एक रिसाव हो गया था। तो मान लेते हैं कि A, B और C, ये C क्या है, रिसाव वाला है। तो इसको 14 घंटे और 16 घंटे लगते हैं। तो 14 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणा 2 और 16 को लिख सकते हैं 8 गुणा 2। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 7 गुणा 8 गुणा 2, 7 अट्ठे 56 दूनी 112। 112 क्षमता की जो टंकी थी उसको ये अगर अकेले भरे तो 7 दूनी है तो ये हो जाएगा 8 की क्षमता से भरेगा, ये 7 की क्षमता से भरेगा। अब बोला गया कि सी में एक रिसाव हो जाता है, मतलब सी जो पाइप है वो रिसाव है। तो ये अगर हो जाता है तो ये जो 112 लीटर की टंकी है उसको भरने में इनको 32 मिनट अधिक लगते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि 112 को जितने समय में 8 7 15 की क्षमता से जब भरते हैं तो इनको जितना भी टाइम लगता था उससे 32 मिनट अधिक लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्षमता बटे जो मतलब टोटल कार्य बटे क्षमता अगर करें तो समय निकलेगा, और समय पे 32 मिनट अधिक लगता है तो 32 बटे 60 हो जाएगा। तो क्योंकि ये मिनट पे था उसको घंटे पे चेंज करेंगे तो ये 32 बटे 60 और इतना अधिक लगता है। तब वो क्या होता है कि 112 को वो 15 ऋण x की क्षमता से भरेंगे। 112 टोटल क्षमता, ये क्षमता क्या है आपका, ये माइनस रिसाव के कारण हुआ, ठीक है। तो ये माइनस रिसाव, इसको अगर हम लोग x मान ले तो यहाँ पे x लिखेंगे। अब इसके बाद अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 पंचे 4 अट्ठे 32। चूंकि 15 15 बराबर है तो 112 और 8 120, 120 बटे 15 बराबर हो जाएगा 112 बटे 15 ऋण x। ये वाला अगर 4 से कटाए तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 अट्ठे 32 और ये 4 तिया 12 शून्यम, ये 2 से फिर कट जाएगा, 2 15 2 14 और ये 15 से 15 कटा तो यहाँ पे 15 ऋण x बराबर आ गया 14। तो x का वैल्यू आया 1। चूंकि x का वैल्यू यहाँ पे 1 आया तो इसका मतलब क्या था कि 1 जो है वो 1 की क्षमता से खाली करते जा रहे हैं। तो 112, चूंकि इसका हमको डे निकालना था ना, तो 112 की क्षमता से मतलब 112 की जो टंकी है उसको 1 की क्षमता से, ये x जो है वो c का क्षमता आया है, तो 1 की क्षमता से खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा 112 डेज। तो इतने दिनों पे ये जो C है वो इस टंकी को खाली कर लेगा। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, रोजा 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकता है, उसकी बहन लीला इतनी ही संख्या में खाने के लिए 3 घंटे चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे कि जो रोजा है वो 32 रसगुल्ले खाने पे कितना 1 घंटे अर्थात 60 मिनट का समय लेता है, और इसी तरीके से लीला जो है वो कितने 32 रसगुल्ले खाने में कितना 3 घंटे अर्थात 180 मिनट का समय लेता है। तब अगर इसको अगर 8 से कटाए या 4 से कटाते हैं, 4 अट्ठे 32 4 15, ये 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ठीक है। तो ये 8 रसगुल्ले खाने में कितना 15 मिनट का समय लेता है, और ये 8 रसगुल्ले खाने में 45 मिनट का। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे से हमको क्या चाहिए था, टोटल 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे से हम लोग देखने में पता चल रहा है कि 15 मिनट पे ये 8 रसगुल्ले खाती है, तो इतने ही समय पे ये 45 मिनट पे 8 रसगुल्ले खाती है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 का गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 8 गुणा 3, तो 24 रसगुल्ले कितने समय में 45 मिनट में। ये क्या है रोजा के द्वारा, और ये लीला के द्वारा 8 रसगुल्ले 45 मिनट पे। तो यहाँ पे जो समय है वो तो इक्वल ही लग रहा है, और ये जो इक्वल है तो अगर पहला रोजा अपना काम कर रही है तो लीला भी अपना काम कर रही है, अर्थात टोटल इनको 45 मिनट ही लग रहा है। और ये टोटल 24 और 8
32 रसगुल्ले खा ले रहे हैं। तो इसी को पूछा गया है कि इनको 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लगेगा। तो 45 मिनट का समय इनको लगेगा जब वो 32 रसगुल्लों को खा लेंगे, जिसमें से 24 रसगुल्ले रोजा ने खाए और 8 रसगुल्ले लीला ने खाए। तो ये आपका आंसर रहेगा 45 मिनट। तो यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने दे दिए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से आने वाले जितने भी टेस्ट रहेंगे उन सभी के सॉल्यूशन मैं दूंगा, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।